Namaskar and I welcome you on this channel. I am Arav Rajput. हाल ही में आपने इस टॉपिक से जुड़े कई आर्टिकल्स देखे होंगे कि भारत ने बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट के स्ट्रैटेजिक राइट्स हासिल कर चाइना को हराया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसे चाइना अक्वायर करना चाहता है। लेकिन चाइना की एक गलती के कारण यह पोर्ट भारत को मिला है। चाइना ने बांग्लादेश को वह सम्मान नहीं दिया जिसका बांग्लादेश एज अ कंट्री हकदार है, और यही कारण है कि आज आप ऐसी हेडलाइंस देख रहे हैं कि भारत ने मोंगला पोर्ट के ऑपरेशनल राइट्स को हासिल करके चाइना पर स्टनिंग विजय हासिल की है। हालांकि बांग्लादेश और भारत ने अभी तक इसे ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन कुल मिलाकर मेरा मानना है कि इस बात को भारत ने आंतरिक रूप से स्वीकार कर लिया है। जल्द ही आपको मोंगला पोर्ट के ऑपरेशनल राइट्स मिल जाएंगे, और मैं कहूंगा कि यह एक गेम चेंजिंग कदम है और चाइना की एक भूल है। क्योंकि जब शेख हसीना हाल ही में चाइना गई थीं, आप सभी को याद होगा कि शेख हसीना चाइना की लंबी 4 दिवसीय यात्रा के लिए गई थी। उनको उम्मीद थी कि चाइना उन्हें $5 बिलियन तक का बड़ा लोन देगा, लेकिन चाइना ने बांग्लादेश को चौंका दिया और कहा कि हम मैक्सिमम $100 मिलियन का लोन दे सकते हैं। और इस प्रस्ताव को देखकर प्रधानमंत्री को इतना गुस्सा आया कि वह तुरंत चाइना से बांग्लादेश वापस चली गई। मुझे बोलना पड़ेगा कि आमतौर पर चाइना विदेश नीति में ऐसी गलतियां नहीं करता, लेकिन हम अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि चाइना का आर्थिक संकट दुनिया से कितना छिपा है, और चाइना अब वह चाइना नहीं रहा जो कभी अरबों डॉलर आसानी से बांटता था। अब चाइना ने आर्थिक संकट को देखते हुए अपनी नीति में काफी हद तक बदलाव किया है। चाइना ने वह गलती कर दी है जो उसे करनी थी, और अब भारत को इसका तत्काल लाभ मिलेगा। बांग्लादेश ने खुले तौर पर कहा कि हम $1 अरब की नदी परियोजना के लिए भारत को प्रेफर करते हैं। बांग्लादेश की यह परियोजना पहले चाइना के पास गई थी, लेकिन जिस तरह से चाइना ने बांग्लादेश के साथ व्यवहार किया, उसके बाद यह परियोजना डिफॉल्ट रूप से भारत में आ जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और बांग्लादेश के संबंध बहुत खराब हैं। तो संभावना कम है कि बांग्लादेश इस प्रकार के $1 बिलियन के प्रोजेक्ट अमेरिकी कंपनियों को देगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि डिफॉल्ट रूप से भारत इस वर्तमान स्थिति से लाभान्वित हो रहा है। और यहां मुझे यह भी कहना है कि इसके पीछे भारत और बांग्लादेश के बीच आज जो मजबूत संबंध बने हैं, उसमें शेख हसीना की बहुत ही अहम भूमिका है। देखिए, उन्होंने बांग्लादेश के लिए चाइना से कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन चाइना ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, या आप कह सकते हैं कि चाइना के पास आज इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि वे अब अरबों का लोन दे सके। अब चाइना पहले जैसा नहीं रहा, और तुरंत शेख हसीना ने भारत के प्रति अपनी विदेश नीति को और अधिक तीव्र बना दिया। आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का सबसे बिजी पोर्ट चट्टग्राम पोर्ट है। भारत को यह कुछ साल पहले मिल गया था। नाउ चट्टग्राम पोर्ट के बाद बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। भारत इसमें निवेश करेगा और इसे अपग्रेड करेगा, और कल भारतीय जहाज यहां डॉक करेंगे। और यदि आप पूछ रहे हैं कि हम इसे क्यों विकसित करेंगे, बिकॉज साउथ एशिया में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे कहूं तो अगर पाकिस्तान में रणनीतिक सोच नाम की कोई चीज होती तो पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होता, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ आतंकवाद पर है। तो फिर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार दक्षिण एशिया में बांग्लादेश है। दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत जल्द $25 से $30 बिलियन तक पहुंच सकता है। इसमें कुछ वर्ष लगेंगे, और भारत ने एक काम बहुत अच्छी तरह से किया है कि बांग्लादेश के इन महत्वपूर्ण बंदरगाहों को रेलवे लाइन से जोड़ा है। यहां आप 2023 के PIB का कटआउट देख पाएंगे।
यहां लिखा है कि मोंगला पोर्ट रेल लाइन को भारत के खुलना इलाके से जोड़ा गया है। देखिए, इससे चिकन नेक पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। हम नॉर्थ ईस्ट के साथ व्यापार को थोड़ा बढ़ा पाएंगे और भारत और बांग्लादेश आपस में बहुत गहराई से जुड़ गए हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, दोनों देशों का व्यापार 14 से 15 बिलियन है। एट दिस टाइम मैं आपको बता दूं कि अब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में चला गया है, इसलिए हम रूस से अरबों डॉलर का तेल खरीद रहे हैं, लेकिन एक समय में भारत और रूस का व्यापार लगभग 12 बिलियन डॉलर हुआ करता था। लोग सोचते थे कि भारत रूस का व्यापार कैसे बढ़ाए, हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। वेल, द गेम ऑफ ऑयल इज डिफरेंट, लेकिन जरा सोचिए, दोनों देश विदाउट ऑयल एंड नेचुरल गैस के व्यापार करते तो वे 14 से 15 बिलियन डॉलर का व्यापार करते। और अगर आप पूछ रहे हैं क्या हम हिंद महासागर में चाइना के समग्र प्रभाव को चुनौती देने में सक्षम होंगे? देखिए, हिंद महासागर में चाइना का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अगर आप आज देखें तो चाइनीज कंपनी ने हिंद महासागर के 17 बंदरगाहों को डेवलप किया है। यहां आप देख पाएंगे कि ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट है। इसके अलावा उनके पास मिस्र में एक बंदरगाह है, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, जी हां, क्वाड कंट्री ऑस्ट्रेलिया, इसका डार्विन बंदरगाह भी चाइना ऑपरेट करता है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया से इसकी उम्मीद की गई थी कि वे इस डील को रद्द कर देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस सौदे को रद्द नहीं किया। इसके अलावा यहां मलक्का पोर्ट है, वे इसे विकसित कर रहे हैं। इसलिए देखिए, चाइना के पास भी कई बंदरगाह है। इसी वजह से चाइना ने यहां सोचा कि हमारे पास इतने सारे बंदरगाह हैं, बांग्लादेश को 5 अरब डॉलर देने की जरूरत नहीं है। यह चाइना द्वारा एक स्ट्रैटेजिक गैम्बल भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए भले ही यह एक छोटी सी जीत हो, यह इंडिया की एक जियोपॉलिटिकल जीत है। मोंगला पोर्ट के टर्मिनल राइट बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। भारत इसे प्राप्त करेगा और यह भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए बहुत अच्छी खबर है। नाउ इन द एंड ऑफ द डिस्कशन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि चाइना का ये डिसीजन सही है या फिर उसे रिग्रेट करना पड़ेगा। कमेंट करके जरूर बताएं। इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग।